खाली ऐसी बात नहीं है, वो पट्टे जो थे ना वो अपनी काम में लगे हुए थे, वो सदा नहीं लगा रहे थे, तेरा दिल सदा लगा रहा था। उस दिल का अक्स उस पट्टों पे पड़ता था, वहां से तू उसकी आवाज़ सुन लेता था। जाओ तो सही पहाड़ों में, तुम कहो अल्लाह, बाज गश्त एक नहीं कई मरतबा आएगी। असल में वो पहाड़ थोड़ी अल्लाह कह रहा है, अरे तुम्हारी दिल कह रहा है, तुम्हारी जुबान अल्लाह का जिक्र कर रही है, उसकी बाज गश्त वापस आ रही है। फरमाया अल्लाह वालों के पास जाने के बाद रास्ता ऐसे होगा, परेशान हाल होगा, उनकी मजलिस में जाएगा, अल्लाह राहत अता कर देगा। खतरनाक परेशान वाला होगा, अल्लाह वालों के पास जाएगा, फरमाया कि मामला ठीक हो जाएगा। नबी के ज़माना है, अरे देखिए तखय्युल में ये मस्जिद नबवी है, फरमाया इस मस्जिद नबवी के अंदर कितने लोग आए हैं, राह हिदायत पाक ले गए। फरमाया कि जिस वक्त वहशी की कैफियत हुई, बेचैनी की कैफियत है, जहाँ जा रहा है बेचैनी है, जहाँ जा रहा है बेचैनी है। अरे बेचैनी तो होगी, नबी के चचा को कत्ल किया है वहशी ने, बेचैनी तो होगी, एक एक आज़ा काटे हैं, बड़ा खतरनाक मामला है। लेकिन दुनिया में ही उसको जो है असर हो गया, बड़ा परेशान है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। नबी ने फरमाया है अगर मिल जाए उसको छोड़ना नहीं है। अब वो परेशान है, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। किसी ने कहा कि भाई तेरा बन सकता है, तू जा नबी के मजलिस में जाके बैठ जाए, नबी का कलमा पढ़ ले, नबी का गुलाम बन जा, हो सकता है तेरा मामला ठीक हो जाए। बस आया नबी की मजलिस में बैठा, फरमाया कौन है कि वैशी, फरमाया कैसे आया हो, या अल्लाह के नबी मैं आपका गुलाम बनने के लिए आया हूँ। तो नबी ने पूछा कि तूने क्या किया था, फरमाया कि तूने मेरे चचा को कत्ल किया कि हाँ। तू मेरे चचा का ऐसा ऐसा काम किया कि हाँ, मेरे चचा के कान काटे, नाक काटने का, हाँ तूने इतना बड़ा जुल्म किया है। ए वाशी तेरा इस्लाम कबूल है, लेकिन कभी मेरे सामने ना बैठना, कहीं मुझे अपनी चचा की मोहब्बत सामने आ जाए और तेरे लिए बद्दुआ के कलिमात निकल जाए, मामला ख़राब हो जाएगा, तेरे इस्लाम कबूल है। फरमाया इस्लाम माकान हदीम कबल हो, इस्लाम वो चीज़ है कि पहले के जितने गुनाह हैं सारों को माफ़ कर देता है। 1 लाख लोगों को कत्ल किया है लेकिन वो मुसलमान हो गया है, अल्लाह के यहाँ उसके इस्लाम कबूल है, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। नबी की खिदमत में एक शख्स आया है, फरमाया आते ही बैठ गया और रोने लग गया। पूछा कि रोता क्यों है, फरमाया अल्लाह के नबी अजीब कैफियत है, मेरी कहानी बड़ी अजीब किस्म की है, मेरी कहानी बड़ी अजीब किस्म की है। फरमाया तेरी कहानी क्या है, तेरा क्या वाक़या है, ये तेरा क्या माजरा है, रोने की कैफियत क्या है। फरमाया अल्लाह के नबी ज़माना जाहिलियत में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। क्या गुनाह हुआ है, तवज्जो करने के बाद समझ में आएगी, आज के दौर के अंदर भी उसकी बात की बात समझ में आ जाएगी। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ फरमाया, वो रो रहा है, फरमाया कि ज़माना इस्लाम से पहले मुझसे बड़ा गुनाह हुआ है। अरे गुनाह क्या हुआ है, फरमाया कि अल्लाह के नबी अल्लाह करना ऐसा हुआ है कि मैं अपने मुल्क से बाहर गया हुआ था और फिर मुल्क से बाहर जाके अपनी तिजारत के सिलसिले में इतने मेरे घरवाली की यहाँ उम्मीद से हुई और एक बेटी को उसने जन्म दिया। अब मेरे आने वक्त करीब हुआ, कुछ बड़ी होने शुरू हुई, उसने 7 वालों के यहाँ भेज दी और फिर सिलसिला ये हुआ कि वो 7 वालों के यहाँ रहती थी और पलती रही, बड़ी होती रही। हमारे यहाँ भी उसका आना जाना था, तो बहुत अच्छी खूबसूरत बच्ची थी, उसको देख के मेरी घरवाली को राहत होती और मुझे भी राहत होती, आके मेरी घरवाली के साथ खेलती, लाड प्यार करती। अब अल्लाह करना ऐसा हुआ उसने मेरे साथ भी जो है ना लाड प्यार करना शुरू कर दिया। अब उसको मुझे तो पता नहीं था ये बच्ची है किसकी, कौन है कौन नहीं। फरमाया कि मैं उसके साथ खेलता और बड़ी राहत होती। एक दिन मेरी घरवाली को महसूस हुआ कि इस बच्ची की मोहब्बत इसके दिल में आ गई है, हो सकता है इसके दिल में मोहब्बत जाग जाए। तो उसने कहा तुम्हें मालूम है ये बच्ची किसकी है, मैं कहा नहीं कि ये बच्ची तुम्हारी है। उसने कहा जब मैंने ये बात कही फौरन उसके चेहरे पर रंग तब्दील हो गया। फरमाया कि उस वक्त की कैफियत मेरी घरवाली ने महसूस कर ली, उस बच्ची को वापस भेज दिया। लेकिन मैंने दिल में ठान ली कि इस बच्ची को मैंने जिंदा दरगोर कर देना है, क्योंकि ज़माना जाहिलियत का था, जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो जाती थी बहुत परेशानी का मामला है। फरमाया कि ऐसी बात नहीं है। फरमाया कुछ दिनों के बाद मैंने बच्ची को लिया और फिर जंगल का रुख किया, घरवाली रोकती रह गई, उसने नहीं बताया क्या कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और फिर उनको 7 वारों से लेके जंगल में चला गया और फिर गड्ढा खोदना शुरू किया। अब गड्ढा खोद रहा हूँ, गड्ढा खोदते हुए मेरा पसीना आ रहा है और छोटी बच्ची अपनी चुन्नी के साथ मेरे मुंह साफ कर रही है कि आप क्या कर रहे हो, परेशान हो, बैठ जाओ, मैं आपकी जो है ना पसीना साफ करती हूँ। हत्ता कि गड्ढा खोदता खोदता काफ़ी बड़ा गड्ढा बन गया। और फरमाया कि उसके बाद वो काफ़ी देर तक मेरे साथ लाड प्यार करती रही, लेकिन मैं इतना जालिम हो गया, उसको उठा के उस गड्ढे में फेंका और मिट्टी डालना शुरू कर दी। और फरमाया वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी, मैं जंगल में चली जाऊँगी, कहीं और रह लूँगी, तुम्हारे शहर से चली जाऊँगी। छोटी बच्ची है लेकिन कैफियत है, हर शख्स की जान बड़ी अजीज है। वो छोटी बच्ची रोती रही, बिलबिलाती रही। फरमाया कि अल्लाह के नबी मुझे मेरे ऊपर एक सफ़ा की तारी थी,
मैं मट्टी डालता रहा, हत्ता के मट्टी डालते डालते वो पूरे के पूरे उस गड्ढे को मैंने मट्टी से पूरा कर दिया। इस तरह उस बच्ची की सिसकियाँ बिल्कुल दब गई, वो मर गई। फरमाया अल्लाह के नबी उसके बाद से बेचैनी खतरनाक है, मुझे चैन ही नहीं आ रहा, मुझे करार नहीं आ रहा। जब ये कैफियत सुना रहे हैं, अल्लाह के नबी भी रो रहे हैं, साथ बैठने वाले भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। फरमाया कि ये बेचैनी बड़ी खतरनाक है। नबी ने फरमाया अरे तूने बहुत जुल्म किया है, तूने बहुत जुल्म किया है। इस्लाम इस चीज़ की जा दिल नहीं देता। इस्लाम चाहता है कि एक छोटी बच्ची है, ये बड़ी खातून है, उसकी इज्जत है, उसकी माशरे में मकाम है। फरमाया कि इस्लाम आने से अल्लाह ने औरत को एक मकाम अता फरमाया है। फरमाया कि ठीक है तूने जुल्म किया है, जा अल्लाह तुझे माफ़ करे, लेकिन जुल्म बहुत बड़ा है। फरमाया इस्लाम से पहले इतना ख़तरनाक काम किया है, लेकिन कलमा पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसको माफ़ फरमाएगा। कैफियत बड़ी ख़तरनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा तुम्हें मालूम नहीं है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, देख रहा हूँ, जन्नत में वो हाथ में हाथ डाल के आएंगे। फरमाया कि वो कैसे कि दुनिया में रहते हुए उनके साथ लड़ाई हुई है, दुनिया में रहते हुए उनके साथ लड़ाई हुई है। मसलन बहुत से लोग जो ज़माना इस्लाम के अंदर पहले काफिर थे, बाद में मुसलमान हुए हैं, जो पहले सहाबा को जिन लोगों ने शहीद किया है, बाद में वो मुसलमान हुए हैं। फिर कल क़यामत का दिन होगा, वो जो पहले शहीद हैं वो और बाद वाले लोग हाथ में हाथ डाल के जन्नत में आएंगे। क्यों आएंगे? कलमे की बरकत से आएंगे। ये कलमे की बरकत से ऐसा होगा कि अल्लाह ताला उनके दिल में डाल देगा। फरमाया अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन कैफियत बड़ी ख़तरनाक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे सहाबा सुनो कि जो शख्स एक बच्ची जिसके यहाँ दो बच्चियाँ हों, फरमाया उनकी परवरिश करके उनको पाल पोस के बड़ा करे और उनकी शादी का सिस्टम कर दे और फिर उसके बाद राहत मिलेगी। फरमाया ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब है, ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब है। एक और सहाबी खड़े हुए अल्लाह के नबी जिसके पास एक बेटी हो, अगर वो उसकी खिदमत करे, उसको पाल पोस का बड़ा करे और उसको अपने शादी का सिलसिला कर दे, रवाना कर दे, फरमाया उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मकाम अता फरमाया है, इतना ऊंचा मकाम पहले किसी को नहीं मिला है। आज एक खातून पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम चल रहा है, और फिर किसकी खातून है? मुसलमानों की है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। फरमाया कि अभी सर उठाया लोगों ने, पहले सबको पता है, बस जोश की बात है, मुसलमान है, जब जोश आता है तो सारे के सारे लग जाते हैं। बहुत पहले उठाना चाहिए तो लोगों सर, अब लगे हुए हैं कि अल्लाह करे बाहर आ जाए। और जो पे साल है 16 साल 20 साल जो ज़ाया हो गए उस बेचारी के, उसके ऊपर कोई ख्याल नहीं कर रहा है, और जो पहले हुकूमतें थी उनको भी ख्याल कर लेना चाहिए था। अब चलो अच्छी बात है कि सर उठाया है, यकीन काम अल्लाह की ज़ात से कुछ अरसा गुजरेगा वो इंशाल्लाह बाहर आ जाएगी। तवज्जो से बात सुने तो बात समझ में आएगी। ये सन 712 की बात है, सन 712। ये दीबल पे, ये दीबल का इलाका है हमारा, दीबल ये सिंध का इलाका जो है, यहाँ पे जो है ना एक काफिला मालदीव से गुजर रहा था, तो यहाँ पे एक खातून को पकड़ लिया। यहाँ पे जो है ना राजा जो दाहिर था उसने पकड़ लिया और एक खातून को पकड़ लिया और पूरे के पूरे कबीलों को पकड़ लिया और उनको मारा। तो खातून ने आवाज़ लगाई या हुज्जाज, ए हुज्जाज, ये मुसलमानों की औरतों को उसने पकड़ लिया है, अगर तुम्हारे अंदर गैरत है आओ और इनसे हमें जान छुड़ाओ। किसी ने बात सुनी और हुज्जाज बिन यूसुफ के वहाँ पे महल के अंदर आवाज़ लगाई कि हुज्जाज, वहाँ पे दीबल के ऊपर राजा दाहिर ने मुसलमान औरतों को पकड़ लिया है। उस एक खातून ने सजा लगाई है, उसने ये बात कही है, ए मुसलमानों अगर तुम जिंदा हो तो आओ हमें छुड़वाओ। फरमाया कि सूरत हाल ये है, हुज्जाज बिन यूसुफ गैरत वाला था, उसको बड़ी गैरत हुई, अपने भतीजे 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया, उसको जर्नल बना के उसको कहा जा भाई, और हुज्जाज बिन यूसुफ के कहने पे वो सिंध में आया है, बाबुल कासिम कहते हैं, बाब इस्लाम भी कहते हैं। फरमाया कि यहाँ राजा दाहिर से उसकी मुलाकात हुई, तो वहाँ से वो मंजनी के भी लेके आए थे। वो बड़ा नया सिलसिला था, किले के ऊपर बरसाए उन्होंने पत्थर बड़े बड़े, और फिर इस तरह किले के दरवाजे तोड़े, दीवारें तोड़ी और फिर अंदर घुसे हैं और उस राजा को बाहर निकाला, उसको मारा और उसको बताया अभी मुसलमान जिंदा है, तुम क्या समझते हो कि तुम मुसलमानों की खवातीन को पकड़ लोगे, उनके साथ गलत काम करोगे, उनको जलावतन कर दोगे, उनको जेलों में डाल दोगे? ऐसे नहीं है। अगर एक भी मुसलमान गैरत वाला जिंदा हुआ, एक भी हुक्मरान गैरत वाला जिंदा हुआ, यकीन काम अल्लाह की ज़ात से तुम्हें ऐसी सजा देंगे, तुम्हें मालूम हो जाएगा। मोतसिम बिल्लाह फरमाया कि पहले बादशाह गुजरा है, फरमाया कि ऐसे ही किसी मुल्क के अंदर मुसलमान औरतों को रोक लिया, उसने उसी बादशाह जिसने रोका उसकी सजा लगाई। वाह मोतसिम ससीमा, है मोतसिम, तेरे होते हुए ये मुसलमान औरतों को फलां बादशाह ने रोक लिया है। तो फरमाया कि जिस वक्त उसको पता लगा कि फलां मुल्क के बादशाह ने मुसलमान औरतों को रोक लिया है, जेल में डाल दिया है, बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और फिर आया और उससे लड़ाई की, और उसको जब जीता उसको बताया कि ख्याल करना मुसलमान जिंदा है, मुसलमान जब तक जिंदा रहेगा उसके रगों के अंदर ईमान की हरारत रहेगी, तुम्हारे ऐसे जलील किस्म के लोगों को हम गर्दनें उड़ाएंगे, तुम्हारे ऐसे जलील किस्म के लोगों को इस दुनिया से मिटाएंगे। मुसलमानों के लिए है ये इस्लाम, ये दुनिया मुसलमानों के लिए है, ये दुनिया कायम मुसलमानों से है, जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह
आखिरी शख्स उस वक्त तक ये दुनिया कायम रहेगी जब आखिरी शख्स जिसके दिल से कलमा निकल जाएगा, उसके बाद अल्लाह ताला पूरी दुनिया को फना कर देगा। ये दुनिया मुसलमानों से कायम है। एक शख्स ने हिंदुस्तान के बड़े उलमा से सवाल किया कि ये बताइए कि ये सारे के सारे लोग मुसलमानों को ख़त्म करने पे क्यों लगे हुए हैं? हिंदुस्तान वहाँ देख लो, एरिट्रिया वहाँ देख लो,